हेलो प्यारे दर्शकों, हमारे आसपास ऐसी बहुत सी घटनाएं और बातें होती हैं जो रहस्यों से जुड़ी होती है। न जाने कितनी ऐसी मान्यताएं होती है जो सदियों से चली आ रही है और हम उनका कारण जाने बिना ही उनका अनुसरण करते आ रहे हैं। वहीं कुछ मंदिर भी ऐसे हैं जो कई रहस्यों का आईना दिखाते हैं और हमारी संस्कृति का विरासत भी है। ऐसे ही मंदिरों में एक है जगन्नाथ मंदिर, जहां हर साल रथ यात्रा का आयोजन होता है और सैकड़ों की संख्या में भक्त इस यात्रा में शामिल होते हैं। वहीं इस यात्रा से जुड़ी एक बात यह है कि इसके आरंभ के 15 दिन पहले यानी कि अभी इस टाइम में भगवान जगन्नाथ बीमार हैं और एकांतवास में हैं। जी हाँ प्यारे दर्शकों, इस वीडियो के माध्यम से आपको विस्तृत पूर्वक जानकारी हासिल होगी कि आखिर जगन्नाथ भगवान 15 दिन के लिए रथ यात्रा से पहले बीमार क्यों होते हैं, आखिर इसका क्या कारण है, आखिर अभी एकांतवास में भगवान जगन्नाथ क्यों हैं। इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरा जानकारी मिलेगा, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो इससे पहले हम आपको बता दें, आप देख रहे हैं मिस्टीरियस पॉडकास्ट चैनल, और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि आप तक हमारा वीडियो सबसे पहले पहुंचे। और सबसे जरूरी बात, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना देर किए हुए आइए हम स्टार्ट करते हैं। देन लेट्स गेट स्टार्टेड। ओडिशा के पुरी में स्थित भगवान जगन्नाथ जी का मंदिर हिंदुओं के 4 धाम में से एक है। जी हाँ प्यारे दर्शकों, यह तो आप सभी जानते होंगे। और यहाँ जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए भक्तों की लंबी लाइनें लगी रहती हैं। विशेष तौर पर जब जगन्नाथ यात्रा निकाली जाती है तो उसमें शामिल होने और उस पवित्र यात्रा का हिस्सा बनने के लिए देश विदेश से भक्त पुरी पहुँचते हैं। यह यात्रा हर साल आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि के दिन निकाली जाती है। पंचांग के अनुसार इस साल जगन्नाथ रथ यात्रा 7 जुलाई 2024 को निकाली जाएगी। जी हाँ प्यारे दर्शकों, और कुछ ही दिन बाकी है हमारे भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा प्रारंभ होने को। जी हाँ दर्शकों, महाप्रभु भगवान जगन्नाथ 6 दिन से बुखार से पीड़ित हैं। उनके शरीर में गुरुवार से फूलरी तेल लगाने की प्रक्रिया आरंभ हुआ है। पीड़ित महाप्रभु की गुप्त सेवा चल रही है। बुखार ठीक करने के लिए दैतापति सेवक सेवा कर रहे हैं। महाप्रभु का बुखार कम हो और उनके बुखार से राहत उन्हें मिले, इसके लिए फूलरी तेल लगाया जा रहा है। महाप्रभु का बुखार कम हो और उन्हें बुखार से राहत मिले, इसके लिए उन्हें तेल लगाया जाता है। 22 जून को देवस्नान पूर्णिमा के दिन स्नान के बाद महाप्रभु बीमार हो गए थे। तब से पुरी जगन्नाथ मंदिर में उनका इलाज प्रारंभ है। क्या होता है फूलरी तेल? सबसे पहले यह सवाल उठता है, आइए हम आपको बताते हैं। महाप्रभु जगन्नाथ के लिए फूलरी तेल बड़े ओरिया मठ द्वारा प्रदान किया जाता है। हेरा पंचमी के दिन मिट्टी से बने 2 घड़े में तिल तेल में विभिन्न औषधीय द्रव्य मिलाया जाता है और फिर बाद में औषधीय द्रव्य के साथ कई सुगंधित फूलों को मिलाया जाता है। इस तेल को हेरा पंचमी के दिन से 1 वर्ष के लिए मिट्टी के नीचे दबाकर रखा जाता है। 1 साल के बाद इस तेल को मिट्टी के नीचे से निकाला जाता है, जिसे फूलरी तेल कहा जाता है। बाद में तेल को मंदिर के अंदर लिया जाता है। इस तेल से महाप्रभु की मालिश होती है। मान्यता है कि इस तेल की मालिश करने से भगवान के अंग ठीक हो जाते हैं और उन्हें दर्द से राहत मिलती है। महाप्रभु की मानव लीला वाली यह परंपरा सदियों से अनवरत चली आ रही है। इसके जरिए महाप्रभु अपने भक्तों को कई संदेश भी देते हैं। 22 जून को देव स्नान पूर्णिमा के दिन स्नान मंडप में
108 घड़ा सुगंधित जल से महाप्रभु को स्नान कराया गया था। इसके बाद महाप्रभु बीमार हो जाते हैं। दैतापति सेवक अनवसर गृह में महाप्रभु की गुप्त सेवा कर रहे हैं। उनके स्वस्थ होने के बाद 7 जुलाई को पुरी में विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा निकलेगी और रथ यात्रा से आप सभी वाकिफ होंगे। वही रथ यात्रा के लिए रथ कला रथ निर्माण स्थल में रथों का निर्माण चल रहा है। महाराणा सेवक कारीगर जोरों शोरों से 3 रथों का निर्माण कर रहे हैं। उस समय मंदिर का वह हिस्सा बंद कर दिया जाता है जिसमें भगवान जगन्नाथ अपने भाई और बहन के साथ मौजूद होते हैं जब महाप्रभु जगन्नाथ बीमार होते हैं। जी हाँ प्यारे दर्शकों, आइए हम बताते हैं आपको कि आखिर क्यों यात्रा से पहले महाप्रभु बीमार हो जाते हैं, भगवान जगन्नाथ और इसके पीछे की मान्यताएं क्या है। इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरी जानकारी मिलेगी। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मान्यता है कि यात्रा आरंभ होने के 15 दिन पहले भगवान जगन्नाथ को बुखार आ जाता है और वो एकांतवास में चले जाते हैं। इस दौरान वो भक्तों को दर्शन भी नहीं देते हैं। इस पूरी अवधि में उनके पास सिर्फ मुख्य पुजारियों का जाना होता है और वही भगवान का श्रृंगार करते हैं और भोग भी लगाते हैं। उस समय भगवान को दवा के साथ और आराम और देखभाल की भी आवश्यकता होती है दर्शकों। इस दौरान उन्हें जड़ी बूटियों और औषधियों से युक्त भोजन दिया जाता है। पूरी तरह से ठीक होने के बाद भगवान यात्रा के लिए तैयार होते हैं और मंदिर से बाहर निकलते हैं। मान्यता है कि आषाढ़ के महीने में जब बहुत ज्यादा धूप और गर्मी होती है, उस समय ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन भगवान गर्भगृह से बाहर निकलकर 108 घड़े ठंडे पानी से स्नान करते हैं। इस दौरान उन्हें बाहर प्रांगण में निकालकर बिठाया जाता है और स्नान कराया जाता है। इस उत्सव को स्नान उत्सव कहा जाता है और इस दौरान सैकड़ों भक्त प्रांगण में आते हैं। इसी वजह से ज्येष्ठ पूर्णिमा के बाद 15 दिनों के लिए मुख्य मंदिर दर्शन के लिए बंद कर दिया जाता है, क्योंकि ठंडे पानी से स्नान के बाद वो बीमार हो जाते हैं। इसके अलावा यदि हम वैज्ञानिक कारणों की बात करें तो पुरी में इस दौरान बहुत गर्मी होती है और इसलिए भक्त परेशान ना हो, इसलिए मुख्य मंदिर को कुछ दिनों के लिए बंद किया जाता है। स्नान यात्रा के दिन भगवान जगन्नाथ पूरे दिन धूप में खड़े रहते हैं और ठंडे पानी से स्नान भी करते हैं। इसलिए माना जाता है कि ठंडा गर्म होने की वजह से वो बीमार हो जाते हैं और उन्हें बुखार आ जाता है। कितनी दिलचस्प बात है और कितनी आस्था की बात है। इसके बाद उन्हें उपचार के लिए एक कमरे में रखा जाता है जहां उन्हें भोजन के रूप में औषधि दी जाती है और उनका एक मरीज की तरह से इलाज किया जाता है। भगवान जगन्नाथ को कृष्ण जी का ही अवतार माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि भक्तों का प्रेम और ज्यादा देखभाल पाने की चाह में भगवान बीमार हो जाते हैं। वह केवल मंदिर के भीतर रहकर ही भक्तों को आशीर्वाद नहीं देना चाहते हैं, बल्कि वो भक्तों का प्यार चाहते हैं। बीमारी के 15 दिन में जब मंदिर बंद रहता है, उस समय भगवान भक्तों के और करीब आते हैं और भक्त उनके दर्शन के लिए ललायित होने लगते हैं। है ना प्यारे दर्शकों, दिलचस्प बात। इन्हीं कारणों से रथ यात्रा से 15 दिन पहले भगवान एकांतवास में चले आते हैं और ये भक्त और भगवान के बीच के प्रेम को बढ़ाने का एक अच्छा तरीका है। जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान भगवान कृष्ण, उनके भाई बलदेव और बहन सुभद्रा को नगर में घुमाया जाता है। इस यात्रा से जुड़ी कई ऐसी परंपराएं हैं जो कि प्राचीन काल से निभाई जा रही है और आज भी इन परंपराओं को पूरी श्रद्धा के साथ निभाया जाता है। जगन्नाथ रथ यात्रा से पहले भगवान जगन्नाथ को बुखार आ जाता है और यह परंपरा हर साल निभाई जाती है। लेकिन
क्या आपको पता था कि जगन्नाथ जी को 15 दिनों के लिए बुखार क्यों आता है? पौराणिक कथाओं के अनुसार जब भगवान श्री कृष्ण अपने भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ अपनी मौसी के घर पुरी गए थे तो उन्होंने वहां स्नान किया, जिसके बाद तीनों भाई बहन को बीमार हो गए और उन्हें बुखार भी आ गया। तब उनके इलाज के लिए राजवैद्य को बुलाया गया। राजवैद्य ने उनका इलाज किया और 15 दिनों में तीनों बिल्कुल ठीक हो गए, जिसके बाद वह नगर में भ्रमण के लिए निकले। सबसे खास बात है कि आज भी जगन्नाथ यात्रा शुरू होने से पहले जगन्नाथ जी के बीमार होने की परंपरा को उसी प्रकार निभाया जाता है, या फिर कह सकते हैं कि उन्हें इस दरम्यान याद किया जाता है कि हमारे प्रभु कैसे बीमार हुए, फिर वह भ्रमण के लिए निकले। कितनी प्रेम और आस्था की बात है। आज भी जगन्नाथ यात्रा शुरू होने से पहले ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा तिथि को भगवान जगन्नाथ, बलभद्र जी और सुभद्रा जी को 108 घरों के जल स्नान कराया जाता है, जिसे सहस्त्रधारा स्नान नाम दिया जाता है। मान्यता है कि ठंडे पानी से स्नान के बाद तीनों बीमार हो जाते हैं और फिर इन्हें 15 दिनों के लिए एकांतवास में रखा जाता है और इस दौरान मंदिर के कपाट बंद रहते हैं। इस दौरान भगवान को आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां से बनी दवाएं और काढ़ा दिया जाता है। 15 दिन बाद जब भगवान ठीक हो जाते हैं तब उनकी रथ यात्रा निकाली जाती है। इस दौरान हजारों लाखों की संख्या में भक्तों की भीड़ भगवान के दर्शन के लिए उमड़ पड़ती है और अपने प्रभु के लिए प्रेम बरसाती है। तो प्यारे दर्शकों, है ना कितनी खुशी वाली बात, कितनी आस्था वाली बात है। क्या आप जगन्नाथ मंदिर जा चुके हैं? क्या आप पुरी जा चुके हैं? कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। प्यारे दर्शकों, आज का हमारा यह जानकारी आपको कैसा लगा? कमेंट के माध्यम से अपनी राय हमसे जरूर साझा करें, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही लगातार नए नए वीडियोस, नई नई रहस्यमय जानकारियां हम आपको प्रोवाइड करते रहें। तो प्यारे दर्शकों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, ताकि आप तक हमारा वीडियो सबसे पहले पहुंचे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि आपका सपोर्ट। जय भारत, सुखी रहें, स्वस्थ रहें।